आइए सज्जनों, भक्तजनों, मुनिजनों, संतजनों, सभी के चरणों में सादर नमन है। जितने भी श्रोता बंधु सुन रहे हैं सभी को सादर नमन है, सभी के चरणों में प्रणाम है। और श्री रामचरितमानस की तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई कुछ चौपाइयां आप तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सबसे पहले श्री महावीर बजरंगबली हनुमान जी के चरणों में चंद्र पंक्तियां समर्पित हैं। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण हो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जान के सुमीरऊं पवन कुमार बल बुध विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। तुलसीदास जी ने लिखा है दोहे में कि मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरयू नीर और जपहि राम धर ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। बहुत से भक्तजन शरीरों में स्नान करते हैं और भगवान के श्याम सलोनी सूरत का मन में ध्यान करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है सरजू नदी इतनी पवित्र है, इतनी पावन है, जिसको तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। तरस परस माजन और पाना, तरस परस माजन और पाना हरहि पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति कही न सके शारदा विमल मति। राम धाम दापुरी सुहावन लोक समस्त विदित हरि पावनी। चार खान जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विध पुरी मनोहर जानी सकल सीत मंगल की दिखानी। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू नदी के दर्शन से, स्पर्श से, स्नान से और जलपान से
सभी प्रकार के पापों का विनाश हो जाता है, सभी पाप जल जाते हैं। और इसकी महिमा अनंत है। सरस्वती जी भी यदि चाहें तो बखान नहीं कर सकती हैं। और ये अवधपुरी, यह शोभायमान अवधपुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 प्रकार के जीव हैं, अंडज, श्वेतज, उद्भिज और जरायुज। चार प्रकार के हैं, अनंत जीव हैं। इनमें कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर से इस संसार में नहीं आते, परमधाम को चले जाते हैं। कहना पड़ा सब प्रकार से अवधपुरी सुहावन है, मनोहर है। अयोध्या में तुलसीदास जी ने इस पावन कथा का आरंभ किया, रचना प्रारंभ किया श्री रामचरितमानस की। और नाम क्या रखा? तुलसीदास जी ने आगे चौपाई में कहा है, रामचरित्र मानस यही नामा, और सुनत श्रवण पाइए विश्रामा, और मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। रामचरित्र मानस मुनि भावन, बिरछ व शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाल कलि कलुष न सावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाल कुलि कलुष न सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमव शिवासन भाखा। ताते राम चरित्र मानस वर, हरिव नाम हियेर हरिस हर। अरे कहाँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहो सृजन मन लाई। तुलसीदास जी ने कहा कि यह मानस श्री रामचरितमानस मुनि जनों के लिए अत्यंत प्रिय है, और भगवान शिव ने इसको रच करके अपने हृदय में रखा था। और एक बार समय यानी सुसमो यानी अच्छा अवसर देख करके पार्वती जी से बखान किया, सुनाया। और उसी कथा को तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कहाऊं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनाऊं सृजन मन लाई। यानी उसी कथा को मैं कह रहा हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसको सुनिए। तो जस मानस जही विधि भयो, जग प्रकार जही है तू। अब सोई कहाओ प्रसंग सब, अरे सुमेर उमा वृख के। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती का स्मरण करके उस कथा को प्रारंभ करता हूं। अरे शंभो प्रसाद सुमित हिये हुलसी, रामचरित्र मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन
मन सुचित सुन ले वो सुधारी, सुमति भूम थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि मंथन साधु। सुमत भूम थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदध घन साधु। वर सही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला शकुन जो काहि बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। और प्रेम भगति जो बरन न जाई, प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीलताई। प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। भगति जन जीवन सोई। अरे सो जल सुकृत शाल हिति होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा मही गति सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे वसुमानस सुतल बिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। भरे वसुमानस सुतल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। तुलसीदास जी कहते हैं सब प्रकार से हितकर है और सगुण लीला का जो विस्तार वर्णन करते हैं, वही राम स्वरूपी जल का की निर्मलता है, जो सभी विकारों को नष्ट करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और शीतलता है। और यह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावन से कान रूपी मार्ग से चला, और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचकर, शीतल और सुखदायी हो गया। और इसकी चौपाई पुनः एक बार सुने। अरे सो जल सुकृत साल हिति होई, राम भगत जन जीवन सोई। और मेघा मही गति सो जल पावन, और सकल श्रवण मग चले वो सुहावन। और धरे वो सुमानस
भरे व सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। आगे फिर लिखते हैं तुलसीदास जी कि सुचि सुंदर संवाद वर और बिरचे बुद्धि विचार, और यही पावन सुभग शरीर और घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्ध से विचार करके चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भारद्वाज, तुलसीदास जी और संत, चार मनोहर घाट रचे गए हैं। और वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट के रूप में हैं। और सप्त प्रबंध सुपग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुन अबाधा, वरम नभ सोई वरवारी अगाधा। राम सीए जस सलील सुधा समूह, और उपमा बीच विलास मनोरम, और पुरैन सघन चारो चौपाई, और जुगुत मंजू मन सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, और सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, और सोई पराग मकरंद सुबासा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सप्तकांड ही इस कथा के, इस मानस सरोवर के सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। जो 7 कांड हैं, समझिए वही सीढ़ियां हैं इस कथा की, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। और श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन यानी कमलनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहानी सीपियां हैं। और जो सुंदर छंद सोरठा और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हो रहे हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग हैं, मकरंद और सुगंध हैं। अगली बात सुने। सुकृत पूंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेव कविति गुर जाति, मीन मनोहर ते बहुमति, आरथ धर्म कामादिक चारी, और कहा ज्ञान विज्ञान विचारी, और नवरस जप तप जोग विरागा, और ते सब जल चर चारो तड़ागा, और सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना, संत सुधा चहो दिस
अवराई श्रद्धा ऋतु प्रसंत समगाई भगत निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दमलता बिराना समझप नियम फूल फल ज्ञाना ओ हरि पद रत रस वेद बखाना औरौ कथा अनेक प्रसंगा तेई सुख पिक बहु बनन विहंगा कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के नौरस जप तप योग और वैराग के प्रसंग हैं। ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं और नाना प्रकार के भक्त निरूपण क्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही अनेक प्रकार के फूल हैं ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। ऐसा ही वेदों में कहा गया है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वही इसमें तोते कोयल आज रंग बिरंगे पक्षी हैं। आगे तुलसीदास जी ने लिखा क्या है कि पुलक वाटिका बागवन सुख विहंग सुख सुविहंग बिहारो। क्या लिखा? पुलक वाटिका बागवन सुख सुविहंग बिहारो। अरे माली सुमन सने जल सींचत लोचन चारी। इस कथा में जो रोमांस होता है वही वाटिका है, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। फिर तुलसीदास जी ने लिखा और जे गाँव ही यह चरित्र सम्हारे और तेई यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी तेई सुरवर मानस अधिकारी। अरे आती खल जे विषयी बग कागा यही सर निकट न जाहि भागा। और न विषय कथा रस नाना। तुलसीदास जी अनेक प्रकार के भाव चौपाइयों में देते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
यही हारे औ कामी काक बलाक विचारे। अरे आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला और तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला। कारज नाना जंजाला और तेयत दुर्गम शैल विशाला। और वन महु विषम मोह मत माना। नदी कुतर्क भयंकर नाना। तुलसीदास जी ने आगे लिखा कि जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ। तिन्ह कहो मानस अगम अति और जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत अगम है। और तुलसीदास जी आगे क्या लिख रहे हैं? अरे जो करी काष्ट जाए पुनि कोई और जात ही नींद जुड़ाई होई। और जड़ता जाड़ विषम पुर लागा और गयव नमा जन पाव अभागा। करी न जाई शरम जन पाना आवई समेत अभिमाना। और जब बहोर को पूछन आवा और सर निंदा करता है बुझावा। और सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि राम सुकृपा बिलो कही देही। और सोई सादर शर्म जन करई महाघोर त्रयताप नजरई। भगवान के भजन करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम रखने वाले को कोई भी कलेश आता ही नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा अरते नर यह सरत जाहे ना काऊ और जिनके नाम चरण भल भाऊ। और जो नसाए यह जो नहाए यही जो नहाए चही यही सर भाई। सो सतसंग करहु मन लाई
भई कपि बोधि विमल अवगाही भयव हृदय आनंद उछाहु उमगे वो प्रेम प्रमोद प्रवाहो चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरिता सो सरयू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंगल मूला नदी पुनीत सुमानस नंदनी कलिमल तृण तर मूल निकंदन तुलसीदास जी ने फिर लिखा कि सोरो अरे श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकुल संत सभायनुपम अवध और सकल सुमंगल मूल श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। कहना पड़ा तुलसीदास जी ने फिर आगे लिखा राम भगत सुरसरी तहि जाई मिली सुक्रीरत सरजु सुहाई औसानुज राम समर जसु पावन मिले वो महानद सोन सुहावन जुग बिच भगत देव दुनदारा जुग बिच भगत देव धुनधारा और सोहत सहित सुविरति विचारा और त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी राम स्वरूप सिंध समुहानी दोनों के बीच में भक्त रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली नसाने वाली यह तिमुहानी नदी राम रूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। तुलसीदास जी ने फिर लिखा अरे मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही और बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सर तीर तीर बनवागा। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने बहुत ही अमूल्य बात कही।
जिन्हें इस का मूल मानस है और यह गंगा में मिली है। इसलिए सुनने वाले सज्जनों को मन को पवित्र करके और सद्भावना भरने वाली ये विचित्र भक्ति है इस मानस ग्रंथ के अंदर। इसके बीच बीच में भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं। वही मानो नदी के तट के आसपास के वन हैं, बाग हैं और गांव बसे हुए हैं। उमा महेश विवाह बराती, जे जलचर अगणित बहुभांति, और रघुबर जन्म आनंद बधाई, और भंवर तरंग मनोहर ताई। बाल चरित्र चहुबंधु के, बनज विपुल बहुरंग, और निरपुरानी परिजन सुकृत, मधुकर बार विहंग, स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सोछ बिछाई, नदी नाव पद प्रश्न अनेका, केवट कुशल उदरी सब बेका। सुने अनुकथन परसो पर होई, समाज सोह सरी सोई, घोर धार भृगुनाथ निशानी, घाट स्वबध राम वरवानी। कहत अरे सानुज राम विवाह छाहू, सुखद सब काहू, और कहत सुनत हर सही पुलगाही, और ते सुप्रीत मन मुदित नाही, और राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन समन अमत शमन अमित उत्पात सब, भरत चरित्री जप जाग, काली अघी खल गुण कथन, तेजल मल बक काग, कीरत सरित छहुरित रूरी,
रहे। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु के समान है, क्योंकि चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा है, हर कीरत सरित छहु ऋतुरी और समय सुहावन पावन भूरी और हिमसल हिम हिम शैल शिव विवाहु हिम हिम शैल सुता शिव व्याहु और शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। अरे वर नव राम विवाह समाजू और सोमुद मंगलमय ऋतुराजु और प्रियसम ग्रीसम दुस्साह राम बन गवनु और पंच कथा खर आतप पवनु और वर्षा घोर निशाचर सुरकुल साल सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बड़ाई दिखद सुखद सोई सरद सुहाई सती सुरोमण सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरन न जाई। बोलन मिलन प्रीत परस परहास अरे भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। औरत विनय दीनता मोरी और लघुता ललित सुबारी न थोरी अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमल हारी राम सुप्रेम ही पोसत पानी ओ हरत सकल कल कलुष गलानी भव भ्रम तोषक तोषक तोषा भव भ्रम तोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है और कलयुग के समस्त पापों का विनाश करता है, सभी प्रकार के दुखों को हर लेता है और काम क्रोध
न सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर मजन पान किए ते औ मिटे पाप परिताप हिए ते औ जिन्हि यही बार न मानस धोए औ ते कायर कलिकाल बिगोए औ दूषित निरख रुचिकर भवबारी हर तू औ तृषित निरख रवि कर भवबारी औ फिरी हैं मृग जीव जीव दुखारी। इस चौपाई को एक बार पुनः सुने। औ जिन्हें यही बार न मानस धोए औ ते कायर कलिकाल बिगोए औ तृषित निरख रवि कर भववारी औ फिरी हैं मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने राम स्वरूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल में समझो किसी ना किसी माध्यम में ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों की रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने के लिए दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग के वे जीव भी दुखी होंगे जिन्होंने राम रूपी रस का पान नहीं किया। तो मति अनुहारी सुबारी गुण गनि गन मन अनुआए और सुमिरी भवानी शंकर ही अरे कहे कभी कथा सुहाए। अब रघुपत पद पंकरु ही धर पाई प्रसाद अरे कहाँ जुगल मुनवरी करे मिलन सुभग संवाद। आइए तुलसीदास जी भारद्वाज की तरफ संकेत करते हुए चौपाई में दर्शाते हैं। अरे भारद्वाज मुनि बसाहे प्रयागा औ तीना है राम पदति अनुरागा तापस समदम दया निधाना औ परमारथ पथ परम सुराना और माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई देव धनुज किन्नर नर श्रेणी औ सादर मचहि सकल त्रिवेणी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निर्गृहित जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ मार्ग के बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों का समूह आदर पूर्वक त्रिवेणी में
स्नान करते हैं और श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय है और श्रेष्ठ मुनियों को सभी मुनियों को भाने वाला है। अरे तहाँ हो ये मुन ऋषय समाजा हो जाहि देव जन तीरथ राजा हो मोजहि प्रात समेत उछा हो कहाहि परस पर हरि अनुरागा। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैं ऋषि और मुनि समाज, वहां जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते और फिर परस्पर भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते। तो ब्रह्म निरूपण धर्म विधि पर नहीं तत्व विभाग कहाही भगत भगवंत के और संयुत ज्ञान विराग। तुझे ये प्रकार भरी माघ नाही और पुनि सब निज निज आश्रम जाहि और पति प्रति सम्मत अति होई आनंदा और प्रति सम्मत अति होई आनंदा मकर मज गमनहि मुन वृंदा। एक बारी भर मकर नहाए और सब मुनीस आश्रम सिधाए और जाग बलक पुनि परम विवेकी ओ भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार माघ के महीने में सभी ऋषि मुनि मकर स्नान करके सभी मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। और जब याज्ञवल्क्य मुनि के चरण को पकड़ करके भारद्वाज मुनि ने रख लिया, फिर आगे तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। अरे सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे कर पूजा मुनि सोजस पखानी ओ अति पुनीत बोले मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। कहना पड़ा तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, नाथ एक संसव बड़ मोह
का तत्व सब आप ही की मुट्ठी में है। आप सब कुछ जानते हैं, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हार होती है, क्योंकि अगर नहीं कहता हूं तो अज्ञानी ही बना रहूंगा। और देखिए, दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने एक दोहा से दर्शाया है कि संत कहाही असनीत प्रभु, संत कहाही असनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होय न विमल विवेक उर, गुरसन किए दुराओ। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, पार्वती लक्ष्मी मैया